अस्सलामुअलैकुम। आई एम स्पेशली सर मैसेज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह पाक करम से आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन लड़कियों की जो कि टीनेजर्स हैं, एज कम है लेकिन वज़न इंक्रीज़ हो रहा है। डाइट प्लान की कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। मुकम्मल डाइट प्लान के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप रब्ता करें, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ताकि आपके एज, वेट, हाइट सबके हिसाब से आपका जो है डाइट प्लान डिज़ाइन किया जाए। लेकिन ये कुछ टिप्स हैं उन लड़कियों के लिए जो डाइट प्लान ऑलरेडी फॉलो करें लेकिन इन चीज़ों का उन्हें नहीं पता। तो वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। वज़न कम करने की बेहतरीन वीडियो आज आपके सामने हम लेकर आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरे इस तरह की आने वाली तमाम वीडियोस, हेल्थ वीडियोस, ख़वातीन की पर्सनल इश्यूज़ की वीडियोस नोटिफिकेशन में सबसे पहले। तो जैसे कि वेट इंक्रीज़ क्यों होता है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। फ़ास्ट फूड तो अब आम सी बात है, हर वीडियो मुझे बताना पड़ता है कि आप फ़ास्ट फूड का कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि ये वेट इंक्रीज़ में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। इसके अलावा ये है कि आपकी न्यूट्रिशंस का ख़राब होना, चॉकलेट्स का बेजा इस्तेमाल, और जो लड़कियां कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीती हैं उनमें भी ये मसला पाया जा रहा है। अगर ये सब आपका ओके, आप ऐसी नहीं, आप फूड लवर नहीं हैं, उसके बाद भी वेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप अल्ट्रासाउंड करवाएं। मे भी पॉसिबल कि आपके यूट्रस के इश्यूज़ हों। तो वेट के जो गेन होता है उसके चंद वजूहात मैंने आपके सामने पेश करी हैं। अगर आपको ये वजूहात हैं तो इनकी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये है कि जो टिप्स मैं आपको दे रही हूँ वो पीसीओएस, पीसीओडी और इसके अलावा आपको अगर कोई और डिसीज़ है, इंशाल्लाह ताला उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, आपको बल्कि फ़ायदा ही होगा। डाइट प्लान के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ टिप्स दूँगी। जैसे कि आपने क्या करना है कि जब सुबह आप नहार मुँह उठें तो आपने दांत ब्रश करने के बाद कुछ खाना पीना नहीं है, बल्कि 1 कप तेज़ गर्म पानी ले लें। उसके अंदर आपने कम से कम 2 चम्मच शहद मिलाना है। जब आप 2 चम्मच शहद मिलाएंगी तो आपने क्या करना है, आपने 2 चम्मच शहद मिला के उसको चाय की तरह, बिल्कुल जैसे चाय पीते हैं इस तरह से एक एक घूंट करके आपने उसे पीना है। इंशाअल्लाह ताला इसके रिजल्ट्स मैंने खुद देखे हैं। मैंने अपने डाइट प्लान में ये चीज़ ऐड रखी है कि आप शहद निहार मुँह लाजमी पिए। कुछ लोग लीमू का इस्तेमाल करते हैं खाली पेट, तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है मेरे पास। इसके अलावा काफ़ी लड़कियों के मैदे के मुंह बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से जब वो कुछ खाती हैं तो उन्हें वॉमिटिंग आती है। तो ऐसे बेजा नुस्खों से परहेज़ करें और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें जिनमें एसिड मौजूद हो। ये जो एसिड होते हैं, जैसे कि लीमू है, इसके अंदर एसिड है, कुछ ऐसे सिरका होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो निहार मुँह लेने से आपके स्टमक पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वेट तो कम हो जाता है लेकिन जो मैदा ख़राब होता है वो आप कहेंगे कि हम 100 किलो के ही ठीक थे, हमारा मैदा तो ठीक रहता। तो ये गलती आपने नहीं करनी। शहद एक ऐसी चीज़ है जो मैदे को मुकम्मल तौर पे दुरुस्त करती है, निज़ाम हज़म को दुरुस्त करती है, आंतों के इन्फेक्शन को ख़त्म करती है और जिस्म के जो जहरीले मवाद होते हैं उन्हें मार देती है, उन्हें ख़त्म करती है। तो आप ये करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो भी बर्न होगी और आपका वेट भी जो है रिड्यूस होगा। दूसरी चीज़ ये है कि सुबह 8 बजे तकरीबन आपने नाश्ता कर लेना। नाश्ते में आप कुछ भी ले सकते हैं, बस ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। इसके बाद आ जाते हैं 11 बजे। 11 बजे आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, कोई भी जूस ले सकती हैं। बात करते हैं 2 बजे। तो जब आप खाना खाते हैं, खाने में आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन सलाद का इस्तेमाल लाजमी करें। बंद गोभी वेट कम करने में मावन साबित हुई है, तो बंद गोभी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी होती है और हर सीज़न में अवेलेबल होती है और सस्ती भी होती है। आप उसका इस्तेमाल करें। खीरे का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमने देखा है कि वेट को मेंटेन रखती हैं। जिन लोगों का वेट कम होता है, जैसे कि 40 है, 30 है, हम उनको खीरों का ही मशवरा देते हैं। खीरे खाने से वेट मेंटेन रहता है, ज़्यादा कम में तब्दीली नहीं करता। अगर आपका ज़्यादा है तो उसे कम कर देगा और कम है तो उसे मेंटेन कर देगा। इसके अलावा जो है शाम में आप ना तो चाय पिएं ना ही आप जो है ग्रीन टी पिएं। बहुत सारी लड़कियों ने ग्रीन टी के नुस्खे कर करके अपने स्टमक को मुकम्मल तौर पे ख़राब कर लिया है, लेकिन ग्रीन टी से वक्ती तौर पे असर होता है, फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ग्रीन टी एक यूँ समझे कि एक सब्ज़ा है और उसका जो है इस्तेमाल आपके जिस्म के बॉडी के कुछ हिस्सों को सही करता है और वेट को भी रिड्यूस करता है, पर इतना नहीं जितना लड़कियां समझ रही हैं। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, आपने दालचीनी का एक टुकड़ा तकरीबन 3 इंच का, इतना 1 2 3 इंच का दालचीनी का टुकड़ा आपने लेना है। 1.5 कप पानी लेना है और चीनी हस्बे ज़ायक़ा अगर आप पसंद करती हैं तो। कुछ लोग जो है चीनी पसंद नहीं करते तो आप नहीं लें। अगर करना चाहें, वेट बहुत ज़्यादा है तो ना ही ले तो बेहतर है। आपने ऐड करना है चीनी, दालचीनी का टुकड़ा और 1.5 कप पानी। उसे इतना पकाना है कि 1 कप रह जाए या उससे भी कम। जब वो कहवा तैयार हो जाए तो उसे आपने तेज़ गरम, जैसे चाय की तरह पीते हैं, इतना भी नहीं गरम कर लीजिएगा या पी लीजिएगा कि ज़बान जल जाए और आप मुझे उसका कसूरवार ठहराएं। आपने बस नॉर्मल गरम जितना होता है
वो आपने चाय की तरह सिप ले लेकर पीना है। इंशाल्लाह ताला ये 2 ही नुस्खों से आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। वैसे तो बहुत सारी रेमेडीज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं जो कि पूरा एक प्लान है कि आप ये नुस्खा करें तो आपका वेट कम होगा, ये नुस्खा करें, लेकिन ये कुछ टिप्स हैं, ये नुस्खे नहीं है, ये कुछ टिप्स हैं जिनसे अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल स्टोरीज हमारे सामने आई हैं। इसके अलावा रात को और सुबह 2 टाइम आपने वॉक ज़रूर करनी, कम से कम 15 मिनट्स आप वॉक करें और स्पीड के साथ करें, स्लो नहीं करनी है आपने। जैसे टहलना चलना, ये वॉक नहीं होती, ये टहलना ही होता है। वॉक के लिए आपका सांस फूलना, आपकी धड़कन का तेज़ होना, उसके बाद आपका बॉडी के लेवल मेंटेन होना, हल्का सा पसीना आना, ये है वॉक की निशानियाँ। इसको कहते हैं असली वॉक। तो ये आपने करनी है कंफर्टेबल चप्पल पहन के या जूता पहन के, जो आपको इजी लगे उसमें आप तेज़ तेज़ वॉक करें। इंशाल्लाह ताला 15 डेज़ की गारंटी मैं आपको देती हूँ। आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा 15 दिन में आपको क्या रिजल्ट सामने आए। जो परहेज़ हैं जैसे ऑयली चीज़ें और बादी चीज़ें, बादी से मुराद चावल हो गए, आपके दालें हो गई, वो जो बादी पना करते हैं जैसे कि चने की दाल हो गए, चने हो गए, पालक हो गई, ये चीज़ें आपने बादी चीज़ें से इंसान की बॉडी और फूलती है। स्पेशली आलू, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को फुलाते हैं। अब आलू ज़रूरी नहीं है कि आप आलू ही की शक्ल में खाएं, आलू के चिप्स हो सकती है, आपके जो आप लेस और ये कुरकुरे, ये ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि आलू से ही बनी हुई होती हैं। ये चीज़ें भी वेट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती हैं। लेकिन क्या करती हैं लड़कियां, एक तरफ तो डाइट प्लान कर रहे होते हैं, एक तरफ नुस्खे कर रहे होते हैं, एक तरफ इतनी ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन एक तरफ जो है अपने खाने पीने का कंट्रोल नहीं करते, जिसकी वजह से वेट भी इंक्रीज़ रहता है और डाइट प्लान भी चलता रहता है। अब क्या होता है, फ़र्क कुछ नहीं आता क्योंकि दोनों मेंटेन है। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी, दोनों को साथ लेकर नहीं चलना, किसी एक चीज़ को छोड़ना है। अगर आप फास्ट फूड लवर हैं या खाना पीना आपका है तो ठीक है, छोड़ दें। आप अपनी जो डाइट प्लान है उसे छोड़ दें, आप इसी को एंजॉय करें और वेट को इंक्रीज़ करें। और अगर आप सच्चे दिल से अपने वेट को डिक्रीज़ करना चाहती हैं तो आपको इन चीज़ों को छोड़ना होगा और इन चीज़ों को पकड़ना होगा, यानी कि डाइट प्लान के साथ साथ परहेज़ भी करना होगा। इंशाअल्लाह रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। और मज़े की बात यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि वेट जिनका रिड्यूस होता है उनको प्रेगनेंसी जल्दी हो जाती है, यानी शादी के बाद भी आपको उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो लड़कियाँ स्मार्ट ही अच्छी लगती हैं, अपने आप को स्मार्ट रखें तो ज़्यादा बेहतर है। इंशाल्लाह ताला आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं किसी हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से, किसी रेमेडीज़ के हवाले से, या फिर अपने पर्सनल इश्यूज़ डिस्कस करना चाहती हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे पर्सनली कॉल पे बात कर सकती हैं। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा क्योंकि वहाँ पर हम डेली अपडेट्स डालते हैं, इन्फॉर्मेशन डालते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक लाजमी दें। और याद रखें इन टिप्स के साथ साथ आपने जो कहते हैं ना कि दुआओं की ज़रूरत भी होती है, तो अपने लिए दुआ ज़रूर करें, अपने वेट के लिए दुआ करें। लोग कहते हैं कि ये छोटी छोटी दुआएं भी मांगे, तो याद रखें जब ये मसले बढ़ते हैं ना तो ये छोटी दुआएं भी जो है ना आपको बाद में जाके पता चलती है कि हमारे लिए कितनी बड़ी थी। तो अपने लिए दुआ ज़रूर किया करें, अल्लाह पाक साथ देने वाला है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।